नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश बिहार की वैकेंसी और उनका जो एग्ज़ाम होना है या रिज़ल्ट आना है उसके रिलेटेड जो नए अपडेट आए हैं उसको बताऊंगा मैं, उससे जानकारी मिलेगी आपको। तो चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। चैनल से जुड़े कई बच्चों ने पूछा था कि वैकेंसी से रिलेटेड क्या चल रहा है, खासकर यूपी में कि योगी जी वैकेंसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस विभाग में क्या चल रहा है। तो उस सब के बारे में भी जानकारी और बातचीत होगी इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बीपीएससी न्यूज़ से ही स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी से जुड़े जो चैनल से जुड़े लोग हैं उन्होंने इससे जुड़े अपडेट पूछे थे, क्योंकि काफ़ी अच्छे मार्क्स होने के बाद भी टेंशन में है कि रोस्टर क्या रहेगा, एग्ज़ाम रिज़ल्ट कब तक आएगा। अगर क्लियर एक बार रिज़ल्ट आ जाए कम से कम हम क्लियर हों कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम तैयारी 4 के लिए तैयार करें। तो ये वगैरह क्वेश्चन थे। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। आप इसमें देख सकते हो जो बीपीएससी के द्वारा जो अपडेट दिया गया है वो ये कहा गया है कि रिज़ल्ट अब दुर्गा पूजा के जस्ट बाद नहीं आएगा, बिल्कुल एंड में देंगे वो रिज़ल्ट। क्यों? क्योंकि रीज़न भी अभी मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों है। पहले इन्होंने सितंबर स्टार्टिंग कहा, फिर सितंबर मिड कहा, फिर सितंबर लास्ट आया, उसके बाद अक्टूबर स्टार्टिंग कहा, मिड कहा, अक्टूबर के उसके बाद लास्ट में जा रहा है अभी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोस्टर 50% पे ही रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा, 65% ये नहीं जाएगा। तो ये जो बहुत बड़ी चिंता थी लोगों की, बाहर वालों के लिए खासकर जो बिहार से बाहर के फॉर्म भरे हैं, क्योंकि अगर वो रोस्टर ऐसे लागू होता है 65% का, तो मेरिट जो बढ़ेगी वो जनरल और बाहर वालों के लिए बहुत ऊपर चली जाएगी मेरिट। तो वो थोड़ा सा कंट्रोल होगी। चलिए ऐसा क्यों है कि रिज़ल्ट में इतना डिले हो रहा है, चलिए वो जल्दी से देख लेते हैं। जैसे देख सकते हो TRE 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट 50% आरक्षण रोस्टर पर ही लागू होगा, ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष ने दी है। उसके बाद देख सकते हो आप कि रिज़ल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के थ्रू बनाया गया था, जो कि जो ये कह रहे थे सितंबर के लास्ट में लागू होगा। तो इन्होंने रिज़ल्ट बना लिया था जो कि नए सिस्टम पे आधारित था। इन्हें पूरा यकीन था कि कोर्ट में ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन हुई नहीं। तो अब क्या है, ये पुराने तरीके से फिर से रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो उसके बाद रिज़ल्ट देंगे, तो इसीलिए डिले हो रहा है। ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ें लाइनें जिसके बाद जारी किया जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब TRE 3 में एक अच्छा 6 से 8 हिंदी उर्दू जो भाषा है आंसर की जारी कर दी गई है, जबकि सामान्य विषय के लिए 1 से 5 के आंसर की 15 सितंबर को जारी की गई थी। तो मोटा मोटा यही समझ लीजिए कि नए रोस्टर के आधारित उन्होंने रिज़ल्ट बना लिया था। उम्मीद थी कि चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। तो अब फिर से वो पुराने के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट बना रहे हैं, क्योंकि आरक्षण देना होता है, मार्क्स हर चीज़ ये कैलकुलेट करते हैं उसमें, तब ये रिज़ल्ट आता है। तो यही कहेंगे कि BPSC 1 और BPSC 2 सॉरी TRE 1 TRE 2 कैसे इन BPSC वालों ने इतनी जल्दी करवा ली। और आप डेली न्यूज़ में देख रहे होगे जिनके 90 नहीं हैं, बाहर के जो सीटेट से पास होके आए हैं, या लोकल जिनका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया वो बाहर निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का आप पहले ही क्यों नहीं चेक कर लेते हो? जब फॉर्म भराए जाते हैं उसी समय आप कुछ ऐसा फॉर्म में करो कि जिनके मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर वो नहीं है तो उस पर वो फॉर्म ही ना ले, तो भीड़ भी कम होगी और मेरिट भी थोड़ा सा लो जाएगी। तो जो छात्रों की मांग है कि DV पहले होने चाहिए, वो बिल्कुल सही है। आप DV पहले करवाइए, एक सेलेक्टिव जो चुन के लोगों को, उसके बाद फिर एक फ़ाइनल रिज़ल्ट दीजिए, तो ये भी सही बात है। आप एक पहले मिनिमम कट ऑफ पे आप पहले आप कुछ लोगों को बुलाइए, फिर जो सेलेक्ट हो जाएंगे उसमें देखिए कितने धांधली वाले उनको बाहर करिए, फिर जो सेलेक्ट हो फिर उसके अकॉर्डिंग आप फिर मेरिट बना के दीजिए। ये छात्रों की मांग बिल्कुल सही है। इससे एक चीज़ और भी हो जाएगी, 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट भी आ पाएगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करोगे, DV करवाओगे, तो उसमें वो अपनी चॉइस भी बताएंगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि कौन से बच्चे की कौन सी चॉइस चाह रहे हैं, तो उनको वही दी जाए। तो ये BPSC से जुड़ी जानकारी थी। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि हुई हो इससे कि रिज़ल्ट हमारा कब तक आएगा, और रोस्टर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए अब यूपी की कुछ वैकेंसी की बात करते हैं। प्रदेश में योगी जी ने जब अभी सभा को संबोधित किया है, तो उन्होंने अपने हर भाषण में यही कहा है कि 40 से 60 हज़ार वैकेंसी आने जा रही है, आप लोग तैयारी करिए। लेकिन देंगे कब, आएगी कब वैकेंसी और उसका एग्ज़ाम कब होगा, ये कभी नहीं बताते हैं। और न्यूज़पेपरों में देखें तो डेली छप रहा है 49,000 भर्ती, 40,000 भर्ती, 60,000 भर्ती, लेकिन रियलिटी में कब आएगी ये समझ में नहीं आता है। और योगी जी का क्योंकि योगी जी बार बार एक भर्ती का जिक्र कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये रियलिटी में इस बार आए, वरना पहले का तो आपको पता ही है, कह देते हैं लेकिन आती कुछ भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। तो योगी जी ने कल मीटिंग की थी और उन्होंने कुछ आदेश दिया है कि खाली पदों पे भर्ती जल्द से जल्द की जाए, और जो भी खाली पद हैं उसको आयोग को भेजा जाए कि इस भर्ती जो प्रक्रिया है उसको तुरंत शुरू की जाए। पुलिस भर्ती परीक्षा मॉडल इसकी प्रतिक्रिया अन्य मॉडल भी अपनाएंगे, उन्होंने ये कहा है। चलिए इनका मीटिंग की कल मैं आपको तस्वीर और ट्वीट दिखाता हूँ।
इनकी मीटिंग की देख लीजिए तस्वीरें हैं। योगी जी ने जितने भी विभाग हैं सभी के उच्च प्रमुख को बुलाया था मीटिंग के लिए, और सबसे यही बातचीत हुई वैकेंसी और चीज़ों को लेके। उसमें आप देख सकते हो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष भी हैं, मैम जो हैं कीर्ति मैम, तो ये हैं। उसके बाद बाकी आयोग के संबंधित भी लोग हैं इसमें, जिसमें पूछा गया कि वैकेंसी से संबंधित कितनी पोस्ट रिक्त हैं और क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं ट्वीट आगे क्या है इनका। कि आदित्यनाथ ऑफिस के तरफ से, योगी जी की तरफ से ये बात कही गई थी। चलिए देखते हैं क्या है। प्रदेश में ई अध्याचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, सभी विभाग इसका उपयोग करके अध्याचन प्राप्त करें। मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, कोई ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन चीज़ें हैं। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहाँ से तत्काल अध्याचन आयोग के भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। अब ये पिछली भर्तियों की बात हो रही है कि आगे देंगे, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत सी भर्ती हैं जो इस समय चल रही हैं। हो सकता है उन्हीं को ऐड करके संख्या बना दी गई हो 40,000। किसी भी विभाग में किसी भी तरफ से विभाग की तरफ से अगर भर्ती प्रक्रिया को लेकर पेंडेंसी ना हो, ये उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया उसको जल्दी पूरी की जाए और वैकेंसी भी दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है। आज के समाचार पत्रों में देखोगे तो 49,000 भर्ती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। के समाचार पत्रों में यही है कि यूपी में 49,500 खाली पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। लेकिन हम ये पिछले 1 साल से या क्या उससे 6 साल से देखते आ रहे हैं कि यही हेडलाइन पेपरों में आती है, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं आता है, हमने देखा हुआ है। तो योगी जी से यही प्रार्थना है कि जो बात कही जा रही है उसको रियलिटी में भी आए और अधिकारी उसको रियलिटी में भी पूरा करें, सिर्फ हवा हवाई ना हो चीज़ें, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है यूपी में वैकेंसी। लोग देखते देखते बिल्कुल रेड डाटा बुक में जा रही है उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, तो वो थोड़ा सा रियलिटी में भी आए तो सभी जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छा होगा। यूपी ट्रिपल एससी विभाग में पिकअप भवन में आज धरना प्रदर्शन है। यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी लंबित भर्तियां हैं और जिनका एग्ज़ाम होना है या कोई नई पद आने हैं, उससे रिलेटेड आज धरना प्रदर्शन है। एक क्लियर व्यू चाहिए कि कब एग्ज़ाम हमारा हो रहा है और कब रिजल्ट आएगा, और न्यू भर्तियाँ आ रही हैं तो कब आ रही हैं। समाचार न्यूज़ चैनलों द्वारा भी आप देख सकते हो कि ये न्यूज़ कवर की जा रही है कि आज अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी करेंगे धरना प्रदर्शन। और ये यूपी ट्रिपल एससी विभाग के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एग्ज़ाम इनके होते हैं उससे जुड़े हुए, जो पिछले हुए हैं, जिनके अभी टाइपिंग नहीं हुई है, किसी का डीवी नहीं है, किसी का रिजल्ट नहीं आया है, किसी का तो एग्ज़ाम डेट ही जारी नहीं किया गया, 2-2 साल हो गए हैं, तो उसी को लेकर धरना प्रदर्शन आज यूपी ट्रिपल एससी विभाग में है। जो भी लखनऊ से हैं और आसपास रहते हैं, पिकअप भवन के पास, पॉलिटेक्निक चौराहे से बहुत ही पास में है, जो आप अगर रहते हो पास में तो प्लीज़ जाइए और साथियों का साथ दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जितना दबाव पड़ेगा उतनी जल्दी ये हर चीज़ यूपी ट्रिपल एससी जारी करेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो विभाग है वो सो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वैकेंसी हमने दी है या एग्ज़ाम भी करवाना है या फिर रिज़ल्ट भी देना है। टाइम पे बच्चे याद करवाते हैं, उसके बाद उनकी नींद जागती है। देख सकते हो आपकी 1262 जूनियर असिस्टेंट की है ये, कि अभी तक टाइपिंग परीक्षा भी इनकी नहीं हुई है, टाइपिंग टेस्ट भी नहीं हुआ है और उसके बाद बाकी चीज़ें भी होनी है, तो ये बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। और जूनियर असिस्टेंट की दूसरी भर्ती भी आ चुकी है 55-12 की, और उसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आज लखनऊ में हो रहा है धरना प्रदर्शन। बहुत साथी आपके जाके धरना दे रहे हैं कि ताकि हमारा एग्ज़ाम रिजल्ट आए। आप भी दीजिए, आप भी देखिए क्या हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही कुछ अपडेट होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।